कश्मीर और शिमला में बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिख रहा है। पहाड़ों में आने वाली बर्फीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। बर्फीली हवा से भी धूप में राहत नहीं मिल रही है, वही हवा सीधे हड्डियों को छू रही है। झारखंड के करीब करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है और इसका असर आम जनजीवन पर भी दिखाई दे रहा है। सुबह और शाम में सड़क सूनी हो जा रही है। सोमवार को भी राजधानी के शहरी क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं कांके का तापमान भी 3 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। कांके के कई इलाकों में सुबह से ही ओस की बूंदें जमी हुई थी और मैक्लुस्कीगंज में भी पारा 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा था। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 20 और 21 दिसंबर को कोल्हान वाले हिस्सों में कई स्थानों पर बादल और हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं राजधानी में बादल छाया रह सकता है और कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश भी हो सकती है। बादल होने के कारण न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, अधिकतम तापमान गिर सकता है और बादल और बारिश के कारण घना कोहरा भी छा सकता है। वहीं 22 दिसंबर की बात करें तो इस दिन मौसम साफ हो जाएगा और इसके बाद एक बार फिर से न्यूनतम तापमान गिर सकता है। झारखंड में केवल 2 जिलों को छोड़ करके बाकी सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है। देखिए, मैक्लुस्कीगंज और कांके के तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। ओस की बूंदें यहां पर जमती हुई नजर आ रही है। झारखंड में भी अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दिसंबर के महीने के दूसरे हफ्ता ये ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और लगभग हर जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच चुका है। और मौसम का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आप रांची की सड़कों पर मौजूद हैं। अभी फिलहाल वहां की स्थिति कैसी है? लोग बाहर निकल पा रहे हैं इस ठंड में या फिर नहीं? और मौसम विभाग ने किस तरह की सतर्कता बरतने को कहा है? दीपक। बिल्कुल सोनल, राजधानी रांची समेत पूरे राज्य भर में ठंड का कहर जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मौजूदा समय में जिस तरीके से ठंड पड़ रहा है लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हम कांके के इलाके में हैं और आपको पता ही है कि कांके में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। मैक्लुस्कीगंज के बाद कांके में जो है सबसे ज़्यादा ठंड इस वक्त देखा जा रहा है और अहले सुबह अगर यहाँ पे आएंगे तो इस इलाके में लोग रोड पे या फिर खेत पे लोग नजर नहीं आ रहे हैं। कारण यही है कि जिस तरीका से ठंड बढ़ रहा है, प्रत्याशित तौर पे ठंड बढ़ा हुआ है और कांके का जो न्यूनतम तापमान है वो 2-2.5 डिग्री तक जो है वो पहुंच गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सुबह में ओस गिर रहा है वो ओस अभी तक यहाँ पे जो है वो जमा हुआ है, जो तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में जिस तरीके से ठंड अभी बढ़ा हुआ है और यही वजह है कि ठंड की वजह से लोग अपने कामकाज को निपटाने के लिए घर से बाहर लोग नहीं निकल पा रहे हैं और लोग नजर भी नहीं आ रहे, जबकि इस वक्त खेत में लोग नजर आते हैं। खासतौर पर किसान, इस इलाके में खेती का काम बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन खेत में भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो ठंड से बचाव के लिए जो लोग घरों में ही जो है वो मौजूद है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड बढ़ रहा है और कांके में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है और अभी जिस तरीके से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है और 2.5-3 डिग्री के आसपास यहाँ का तापमान पहुँच गया है, तो ऐसे परिस्थिति में लोग ठंड से बचाव के तमाम तरह के जो उपाय है खासतौर पे वो कर रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए जो बेहद ज़रूरी है, खासतौर पे अलाव की व्यवस्था लोगों अपने स्तर से अपने इलाके में करते हैं, तो वो व्यवस्था लोग कर रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनके पास ये तमाम चीज़ें व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो वैसे लोगों के लिए जिला प्रशासन के स्तर से जो है वो प्रयास की जानी चाहिए और दिशा निर्देश भी दिया गया है कि वैसे ज़रूरतमंद जिनको गर्म कपड़े की ज़रूरत है तो उनके बीच कंबल का जो वितरण है वो किया जाए और ठंड से बचाव के लिए जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। लेकिन अभी मौजूदा समय में जिस तरह से ठंड बढ़ा हुआ है और आने वाले समय में ठंड और बढ़ने की आशंका है और ऐसे समय में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, लकवा जैसे अटैक लोगों को होती है, तो वैसे इन सभी चीज़ों से बचाव के लिए जो सुझाव दिए जा रहे हैं खासतौर पे मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा और चिकित्सकों के द्वारा, तो उसका भी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि
गंभीर रोग से लोग बच पाए। तो ये तमाम सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन लोग अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं कि ठंड से बचाव कैसे किया जाए। और आने वाले समय में चूंकि ठंड और बढ़ने वाली है, तो कांके के इलाके में माइनस में भी जो है वो न्यूनतम तापमान पहुंच जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में ठंड से बचाव ही एकमात्र उपाय है और उस उपाय को लोगों को करने की जरूरत है। और ठंड से बचाव के तमाम तरह के उपाय किए भी जा रहे हैं। और खासतौर पे इस ठंड के इस मौसम में जिस तरीके से सुबह के वक्त ओस गिर रहा है, पाला गिर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं किसानों के फसल भी जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। तो वैसे में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो सुझाव दिए जा रहे हैं कि अपने खेत पर लगे फसल को कैसे ओस और पाला से बचा सकते हैं, तो उस स्तर से भी लोग अपने स्तर से प्रयास जो है कि करने की जरूरत है, ताकि अपने हरी साग सब्जियां जो खेतों पे लगी हुई है उस फसल को बचाया जा सके। तो कुल मिलाकर देखें तो ठंड जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो लोग अपने स्तर से बचाव के उपाय कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के स्तर से भी व्यापक तौर पे लोगों को ठंड से बचाने के लिए जो कंबल का वितरण किया जाता है वो करने की जरूरत है। और अलाव की व्यवस्था लोगों के लिए अलग अलग जगहों पे करने की जरूरत है, ताकि लोग जो है ठंड से बच सके। और ठंड में जो घातक रोग अटैक करती है, तो उस रोग से भी लोग बच सके। तो इसको लेकर के तमाम तरह के जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं की जानी चाहिए जिला प्रशासन के स्तर से भी। सोनल, दीपक, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है ये तो हम सब देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि शीतलहरी चल रही है फिलहाल, और ऐसे में अमूमन देखा जाता है कि बच्चों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। बच्चों को भी तो काफी परेशानियां हो रही होंगी। जी बिल्कुल, ठंड में सबसे ज्यादा अगर परेशानी होती है तो बच्चों को होती है, चूंकि अगले सुबह जो है स्कूल जाना होता है और समय सारणी में स्कूल प्रबंधनों के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था उसके आधार पर समय सारणी में बदलाव किया गया है। जो 7 बजे से जो क्लास शुरू होती थी अब वो 7:30-8 बजे शुरू हो रही है। तो समय सारणी में बदलाव किया गया है, लेकिन अभी स्कूलों के द्वारा प्रबंधन के द्वारा छुट्टी अभी तक नहीं दिया गया है। और अभी एग्जाम भी चल रहा है स्कूलों में, तो एग्जाम का पूरी होने के बाद हमको लगता है कि छुट्टी भी जो है ठंड को लेकर के दिया जा सकता है। और बच्चों की जिस तरह से परेशानी बढ़ी है, चूंकि अगले सुबह उठ करके तैयार होना पड़ता है, फिर स्कूल जाना होता है, तो लोगों को खासतौर पे उनके माता पिता गार्जियन को भी परेशानी होती है कि अगले सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना होता है। लेकिन समय सारणी में बदलाव जरूर किया गया है, लेकिन स्कूल को छुट्टी अब तक नहीं दिया गया है, ताकि बच्चे जो है खासतौर पे ठंड से बच्चों को बचाया जा सके। तो स्कूल प्रबंधन के द्वारा जो है अब देखना होगा कि आने वाले समय में कोई निर्देश जारी करती है, स्कूल को छुट्टी दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो अभी एग्जाम चल रहा है, हो सकता है इसके बाद एग्जाम पूरी होने के बाद छुट्टी भी बच्चों को दिया जा सकता है स्कूल प्रबंधन के द्वारा, ताकि बच्चे जो है खासतौर पे ठंड से जो परेशानी बच्चों की बढ़ी हुई है उस परेशानी को कहीं ना कहीं दूर किया जा सके और ठंड से बचाया जा सके। जी दीपक, अलाव की भी आपने बात की, यहाँ पर एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि अलाव इस बार प्रशासन की तरफ से कितनी तैयारी की गई है और किस तरह से लोगों को बचाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि ठंड से बचाने के लिए अलाव की कितनी व्यवस्था की गई है इस बार? बिल्कुल, देखिए ठंड से बचाव के लिए अलाव एक बेहतर माध्यम होता है। अलाव के माध्यम से लोग ठंड से बचाव करते हैं, तो लोग अपने स्तर से जरूर प्रयास करते हैं अलाव की, लेकिन अब चूंकि राजधानी रांची शहरी इलाका है तो अलाव की व्यापक तौर पे लोग अपने स्तर से प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो वैसे परिस्थिति में जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग जगहों पे वैसे जरूरतमंद जिनको बेहद जरूरी होता है अलाव का, तो उसके लिए की जाती है। लेकिन इस बार अभी फिलहाल कहीं देखने को नहीं मिल रहा है कि अलाव की व्यवस्था कहीं पे की गई है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा उपायुक्त के द्वारा जो है दिशा निर्देश दिया गया है हर एक प्रखंड में और शहरी इलाकों में कि अलाव की व्यवस्था अलग अलग जगहों पे की जाए, ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके, ठंड में उनका शरीर में गर्माहट रहे। तो इसको लेकर के दिशा निर्देश जरूर जारी कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल कहीं ये देखने को नहीं मिल रहा है कि कहीं पे अलाव की व्यवस्था प्रशासन के स्तर से जो है वो किया गया है। जी बिल्कुल दीपक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, हमारे संवाददाता दीपक हमें बता रहे थे कि किस तरह से झारखंड में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैक्लुस्कीगंज का पारा 1 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और फिलहाल वो कांके में मौजूद थे। कांके की भी तस्वीरें उन्होंने हमसे साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।